क्लास में हमने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे, अब उस सेंटेंसेस को मिक्स्ड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, लिखिए। मैं हर रोज अखबार पढ़ता हूँ। मैं हर रोज अखबार पढ़ता हूँ। लेकिन कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। लेकिन कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। एक्चुअली कल अखबार वाले ने अखबार नहीं दिया। मैंने अखबार नहीं पढ़ा, उसके बाद सर। एक्चुअली कल अखबार वाले ने अखबार नहीं दिया। एक्चुअली कल अखबार वाले ने अखबार नहीं दिया। वो रोज सुबह 7 बजे तक अखबार दे देता है। रिमोट दे देना। वो रोज सुबह 7 बजे तक अखबार दे देता है। लेकिन कल उसने अखबार नहीं दिया। मैंने 8 बजे तक उसका इंतजार किया। मैंने 8 बजे तक उसका इंतजार किया। मेरे पापा भी अखबार पढ़ते हैं। मेरे पापा भी अखबार पढ़ते हैं। लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझसे पूछा। लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझसे पूछा। क्या अखबार वाला अभी तक नहीं आया? क्या उसने तुम्हें कल कुछ बताया इस बारे में? क्या उसने तुम्हें कल कुछ इस बारे में बताया? क्या उसने तुम्हें कल इस बारे में कुछ बताया? वह हमेशा समय पर आता है। वह हमेशा समय पर आता है। तो आज क्यों नहीं आया? तो आज क्यों नहीं आया?
क्या लिखा लास्ट लाइन? तो आज क्यों नहीं आया? तो आज क्यों नहीं आया? ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आप अखबार वाले के अखबार देने का इंतजार नहीं करते हैं? क्या आप अखबार वाले के अखबार देने का इंतजार नहीं करते हैं? अगर वह सुबह में अखबार नहीं देता है, अगर वह किसी दिन सुबह में अखबार नहीं देता है, अगर वह किसी दिन सुबह में अखबार नहीं देता है, तो उस दिन आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं? तो उस दिन आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं? कितना सेंटेंस हो गया? 19 सर। 19। 19 sentence. एक और लिख Yes, लो, sir. एक और लिख लो। क्या उसने इस बारे में किसी को पहले इन्फॉर्म किया? क्या उसने इस बारे में किसी को पहले इन्फॉर्म किया? Yes, sir. अब 20 सेंटेंसेस हो गए आपके पास। Sir. इन 20 सेंटेंस को इसी सीक्वेंस में नंबर वाइज बनाना है। इससे पहले कि तुम लोग बनाना शुरू करो, किसी को किसी वर्ड मीनिंग में हेल्प चाहिए तो वो मैं मदद कर दूंगा। कोई वर्ड मीनिंग जिसमें किसी को कोई मदद चाहिए तो यू कैन आस्क मी। यस सर। हाँ बोलो। अखबार वाला। अखबार वाला, न्यूज हॉकर। सर यस, शुरू में दो लाइन, दो मतलब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस सिर्फ बोलवा दीजिए किसी से, मतलब उसके बाद वाला सब क्या? शुरू में फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो है ना वो छूटा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस कोई एक बच्चा बोल दो। समीर बोलो, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस क्या है? मैं हर समीर? रोज अखबार पढ़ता हूँ, अच्छा बोलो बच्चे। लेकिन कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, रिया बोल रही है, लेकिन मैंने मैं- कल अखबार नहीं पढ़ा। Yes, sir. ये दो सेंटेंस है ना, पहला दो सेंटेंस है रिया।
हाँ यस सर। हो गया सर। यस सर, हर रोज अखबार। सर तीसरा क्या था? तीसरा तीसरा क्या लाइन है भाई? अब तीसरा तुम बता दो। एक्चुअली कल अखबार वाले ने अखबार नहीं दिया। एक्चुअली कल अखबार नहीं वाले दिया। ने अखबार नहीं दिया। और किसी का कोई सेंटेंस छूटा हुआ है या कोई वर्ड मीनिंग में मदद चाहिए तो तुरंत जवाब दीजिए, और नहीं तो जोर से बोलिए सभी लोग नो सर। सर नो हाँ, सर, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है नित्यानंद, सर। रुक जाओ रुक जाओ। नित्यानंद, सर नो सर। नो सर 20 और 19 छुटा हुआ है। 8th और 9th, 17 और 19। 17 और 19 बोलो भाई। कोई बच्चा? कोमल 17 बोलो। यस सर। क्या 17 आप अखबार वाले के अखबार देने का इंतजार नहीं करते हैं? क्या आप अखबार वाले के अखबार देने का इंतजार नहीं करते हैं? 19 भी बोल दे कोमल। तो उस दिन आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं? तो उस दिन आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं? और किसी का कुछ छूटा हुआ है? रिस्पॉन्ड करिए यस या नो में। नो सर। नो। नो सर ठीक है। किसी को वर्ड मीनिंग में कोई हेल्प चाहिए? यस या नो में रिस्पॉन्ड करिए। नो नो सर, सर। हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। नो सर, हो जाएगा। नो नो सर। सर बन यस, जाएगा। यस वाला कोई है तो बोलिए। चलिए अब रुक जाइए। अब आप लोग इसको आराम से बनाइए और अननेसेसरी स्लो नहीं होना, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी बन जाए। अब मैं वेट करता हूं आप। आई हैव कंप्लीटेड सर। ऑलराइट। आज की पढ़ाई एक तरह का टेस्ट है, और ये पढ़ाई पिछले पढ़ाई पर निर्भर है। तो जो लोग आज आए हैं या कल आए हैं उनसे ये नहीं बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन कल से जब हम नया टॉपिक पिकअप करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा वही पूछूंगा। मंडे से सर ना? हाँ, मंडे से। मंडे से। कंप्लीटेड सर। ऑलराइट। Few people, some of the students have written it. बाकी के लोग try to be faster. आपके कुछ दोस्तों ने पूरा कर लिया, आपको भी लगभग अगले 1-2 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा स्पीड रखिए। कोशिश करो कि 1-2 मिनट से ज्यादा का गैप नहीं होने पाए। I have completed sir. Okay. Completed sir. Completed sir. All right. कंप्लीटेड सर। ठीक है। कंप्लीटेड सर। ठीक है। Rest of you try to be faster. I have also done sir. All right.
कुछ कुछ नहीं हो पाया सर। कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं हो पाया आप लोग एक बार उस पर ट्राई करें, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मैं सारे सेंटेंसेस को बताऊंगा, एक बार सब लोग लिख लेंगे उसके बाद। Completed, sir. ठीक है, लास्ट 2 minutes एवरीवन। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग? कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं? वो लोग बोलिए प्लीज वेट। जो अभी भी लिख रहे हैं दे शुड से प्लीज वेट। यस सर, प्लीज वेट। ठीक है, ओनली वन गर्ल इज राइटिंग। सर मैंने पढ़ा नहीं था, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। दैट इज फाइन, आई एम आस्किंग ओनली वन गर्ल इज राइटिंग, रेस्ट ऑल हैव रिटन। प्लीज वेट सर। यस सर। फिर जब बोलता हूं कि भाई तो इतना सुनने का समझने में इतना देर क्यों लगता है? मात्र 3 लोग ही लिख रहे हैं क्या? सर शुरू करें हम लोग अब? Yes sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, यस सर। let's start it now. Sentence number Yes, 1. sir. I want one of you to read all the sentences. चलो कोमल, May I सारा read? सेंटेंस तुम पढ़ना। मैं यस सर। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगी? सर खुशी कुमारी मैं मैम। खुशी। चलो खुशी पढ़ना चाहती है, खुशी will read all the sentences. Sentence 1. मैं हर रोज अखबार पढ़ता हूँ। पढ़ती हूँ, तुम्हारे केस में पढ़ती हूँ। अच्छा, ओके सर। ठीक है, चलिए इंग्लिश क्या बनेगा सब लोग बोलिए। I read the newspaper every day. Every day. I read the newspaper daily या every day या every day I read the newspaper. ठीक है? यस सर। Yes sir. सेकंड खुशी। यस सर। लेकिन कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। बोलिए सब लोग। But yesterday I didn't read the newspaper. But yesterday I did not यानी didn't read the newspaper. या but I didn't read the newspaper yesterday. किसी को किसी सेंटेंस में डाउट होगा उसी वक्त बोल लेगा। Yes, sir. गलत होगा सुधार लेगा, अगर डाउट होगा तो डिस्कशन करेगा। तो लास्ट में भी लिख सकते हैं ना सर? क्या चीज? यस्टरडे मतलब न्यूज़पेपर के मतलब लास्ट में लिख सकते हैं ना, बट यस्टरडे नहीं लिखकर पूरा सेंटेंस क्या है तुम्हारा नित्यानंद? जब ना बट आई डिड नॉट रीड। पूरा सेंटेंस बोलो। ये दूसरा सेंटेंस है सर, लेकिन कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। इंग्लिश में बोलो। बट आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे। हाँ, बट आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। यस सर। द लिखो उसमें, द न्यूज़पेपर यस्टरडे। और ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यस्टरडे को हम शुरू में भी बोल सकते हैं और अंत में भी बोल सकते हैं। ये तो कह दिया था ना Yes, मैंने। sir. यस सर। तो जब कह दिया था तो फिर ये पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस खुशी, नंबर बोल के बोलना। नंबर 3, एक्चुअली कल अखबार वाले ने अखबार नहीं दिया।
चलिए English Actually, बोलिए। yesterday the hawker did not give The newspaper did not burn yesterday. newspaper. Actually yesterday the hawker या the news hawker did not give the newspaper. Yes, sir. नंबर 4, वह रोज सुबह 7 बजे तक अखबार दे देता है। बोलो। The newspaper daily morning at 7 o'clock. in the He gives the newspaper every day या daily by 7 o'clock. He gives the newspaper daily by 7 o'clock या till 7 o'clock. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। So up to 7 o'clock. लेकिन यहाँ तो लिखा है Up सर to सुबह 7 o'clock. 7 बजे। सुबह 7 बजे। in the morning। In the morning लगा दीजिए। In the morning. बस In the morning by 7 o'clock या by 7 o'clock in the morning. So up to use कर सकते हैं। नहीं up to गलत है। up to गलत है। At morning 7 o'clock, sir. क्या चीज़? At morning 7 o'clock. गलत। At morning 7 o'clock का मतलब हो गया कि एक तो in the morning होगा, in the morning at 7 o'clock होना चाहिए, और यहाँ पर 7 बजे नहीं दे रहा है वो, 7 बजे तक दे रहा है। 6:15 भी हो सकता है, 6:30 भी हो सकता है, 6:45 भी हो सकता है, लेकिन 7 बजे तक दे देता है, यानी उससे पहले। और जब तुम बोलोगे at 7 o'clock तो उसका मतलब होगा कि 7 बजे ही वो देता है। ठीक है? नंबर 5, लेकिन कल उसने अखबार नहीं दिया। फिर से बोलो। But he didn't give the हिंदी newspaper। हिंदी बोलो, हिंदी बोलो केवल। हिंदी बोलना है। लेकिन कल उसने अखबार नहीं दिया। चलिए इंग्लिश बोलिए। But yesterday he did not give the newspaper. But he didn't give the newspaper yesterday. Yeah, yesterday he didn't give the newspaper. Next. नंबर 6, मैंने 8 बजे तक उसका इंतजार किया। बोलो। I waited hard till 8 o'clock for him. Till 8 o'clock. मैंने इंतजार किया बेसिक सेंटेंस है। I waited for him till 8 o'clock. या till 8 o'clock I waited for him. नंबर 7, मेरे पापा भी अखबार पढ़ते हैं। My father also read the newspaper. Newspaper also. My father also reads the newspaper. प्रत्यय का गलत है, उसने read बोला था। My father also reads the newspaper. Next. नंबर 8, लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझसे पूछा। बोलो क्या होगा? Around 7:30. Around 7:30 he asked me. या he asked me around 7:30. ठीक है, आगे बोलो। Yes, sir. नंबर 9, क्या अखबार वाला अभी तक नहीं आया? बोलो। Does the newspaper not come yet? not come till now. अनिशा तुम क्या बोली? Does the news hawker not come yet? हमारा सवाल है क्या अखबार वाला नहीं आया? ये कौन टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? Past है। पास्ट में जल्द कैसे लगेगा अनिशा? No sir, sorry sir, गलत हूँ। Past Did Didn't लगेगा। the news hawker come yet? या didn't the news hawker come so far? सर till now हो सकता है। Till now भी हो सकता है। Didn't the newspaper come? News hawker come till now. Excuse me sir, Yes. still didn't the newspaper hawker come, ये हो गलत सकता है। गलत। Didn't the news hawker come till now या so far या yet? ओके सर। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हें कल इस बारे में कुछ बताया? बोलो। Did he tell you something Told anything about it to you yesterday? Wrong. Told का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि did लग गया है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। Did he tell you anything about it? Did he tell you anything about it? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? Did he tell you anything about it? यानी पहले से उसने कोई इंडिकेशन दिया कि आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टेल के जगह टॉक का यूज कर सकते हैं। टॉक नहीं, टॉक का मतलब होता है दो लोगों में बातचीत करना, और बातचीत करना और कहना दो बात है। सर अभी it के तुम बात कर रही हो,
हम तुम भी बोल रही हो, मैं भी बोल रहा हूँ, इसे बातचीत कहते हैं। और टेल का सीधा मतलब है कि मैं किसी क्लास में घुसूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा और चला जाऊंगा, बातचीत नहीं करूंगा। बातचीत करने का मतलब होता है टू वे डिस्कशन। तो डिड ही टेल यू एनीथिंग अबाउट इट? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ कहा? कहना अलग है और बातचीत करना अलग है। सर से यूज कर सकते हैं। से को भी यूज कर सकते हैं, डिड ही से एनीथिंग, लेकिन से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा टेल, क्योंकि टेल का मतलब होता है कि उसने तुम्हें कुछ कहा है। सर अबाउट दिस हो सकता है? नहीं, रॉन्ग। अबाउट इट भी हो सकता है, अबाउट दिस भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट 11 इसमें वह हमेशा समय पर आता है। फिर से बोलो। He always come on time. गलत है, प्रत्यय तुम्हारा फिर गलत है। प्रत्यय तुम्हारा बहुत सारा गलत है। पवन कुमार रोल नंबर 44, अपना कैमरा ठीक करो। पवन कुमार रोल नंबर 44। यस सर, ठीक है मेरा कैमरा देखो, तुम्हारा कैमरा में तुम्हारा पाँव दिख रहा है, तुम्हारा मुंह दिखना चाहिए। सर उसका बैक कैमरा ऑन होगा सर। बैक होगा। और क्लास करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से बैठा करो। प्रत्यय तुम्हारा सारा गलत हो रहा है जल्दीबाजी में, आगे बढ़ रहे हो और पीछे की चीजें तुम्हारी गलत होती चल रही है। ठीक है सर वो जल्दी बोलने के चक्कर में सर, जल्दी बोलने के चक्कर में। हाँ, जल्दी बोलने के चक्कर में सब गलत बोल रहा है, और जल्दी बोलने का कोई कंपटीशन हो नहीं रहा है। चलिए अगला पॉइंट बोलिए क्या है। 12 नंबर तो आज क्यों नहीं आया? तो आज ये है, वो आज क्यों नहीं आया, क्या है? then why didn't Then why he did come today? Then why didn't he come today? Then why didn't he come today? तो वह आज क्यों नहीं आया? Then why didn't he come today? Next 30 नंबर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बोलो। I didn't know about did not know anything I didn't know anything about it. I didn't know anything about it. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। 40 नंबर इसलिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो। that's why I I didn't didn't reply anything. That's why I did not reply anything. तो या that's why दोनों का मतलब होता है इसलिए। I didn't reply anything. So I didn't reply anything या that's why I didn't reply anything. तो hence हो सकता है क्या? hence Hence भी हो सकता है। Hence I did not reply anything, एक ही बात है। सर रिप्लाई की जगह आंसर आंसर भी हो सकता है। Hence I did not answer anything. Next 15 आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं। क्या होगा? Did you also read the newspaper? read the newspaper बिल्कुल सही है। You also read the newspaper. excuse me sir सर Yes, ये बोलो। सर आप लोग का है तो भी यू ही लगेगा यू बिल्कुल, ऑल यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। हमने सर already यू बताया। ऑल रॉन्ग हो जाएगा। ऑल रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन यू भी बिल्कुल सही है। यू रीड द न्यूज़पेपर या यू ऑल्सो रीड द न्यूज़पेपर, सबको भी मैं यू बोल सकता हूँ। सर ये नहीं हो सकता। हाँ बोलो। You read also the newspaper. गलत है, गलत है। यू ऑल्सो का मतलब होता है आप लोग भी, और यू रीड ऑल्सो इसका मतलब क्या? आप अखबार खाते भी हैं, आप अखबार का टोपी बना के पहनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। दोनों बात में फर्क है। आप भी अखबार पढ़ते हैं और आप अखबार भी पढ़ते हैं और आप अखबार पढ़ते भी हैं। ये तीनों तीन बात है। मेरे को लग रहा है कि तीनों का मतलब तुम लोग समझ जाओगे। नंबर पॉइंट क्लियर है? 16 आगे बोलिए। नंबर 16 बोलिए। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? बोलो। Did you हैं? not read the Don't newspaper or you not read read the the newspaper? newspaper? Don't you read the newspaper? पढ़ते हैं। Don't अच्छा, you yes. read the newspaper? आगे। नंबर 70 क्या आप अखबार वाले के अखबार देने का इंतजार नहीं करते हैं? ठीक है, बोलो। Did you not wait Don't for the you newspaper? wait the newspaper, give the newspaper. The newspaper. डिड तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस है। डोंट से बनेगा। डोंट यू वेट फॉर द न्यूज हॉकर टू डिलीवर या टू गिव या टू हैंड ओवर द न्यूज़पेपर।
फिर से कहना सर। Don't you wait for the news hawker to give the newspaper, या don't you wait for the news hawker to deliver the paper, या don't you wait for the news hawker to hand over the paper. Excuse me, sir. Excuse me, अच्छा बोलो। Yes. अनिशा, yes, sir. Yeah. सर 16 नंबर में सर क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? बोलो। सर डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर क्यों लगेगा? यहाँ कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का तो बात नहीं हो रहा है। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर स्पेसिफिक ही होता है। Yes. और नहीं बात करें, हम दुनिया के किसी भी अखबार की बात नहीं कर रहे हैं। और अब तक इतनी बार न्यूज़पेपर का जिक्र हो गया कि वो स्पेसिफिक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। नंबर अच्छा 18 सर। अगर हाँ एक सेकंड, प्रत्येक क्वेश्चन हाँ सर, जैसा कि सर आप हर सेंटेंस में सर न्यूज हॉकर लगाए हैं सर, वहाँ सिर्फ हॉकर से भी तो मतलब सही होना चाहिए। ऑलरेडी बोल दिया था कि वो भी सही है, वो भी सही है। ऑलरेडी बोलते वक्त ही मैं बोल दिया था जब इंग्लिश करा रहा था। Yes, sir. Yes, sir. अखबार वाले का बार बार जिक्र हो रहा है तो आप उसको हॉकर बोल सकते हैं। हॉकर का मतलब है अखबार देने वाला। नेक्स्ट। नंबर 18 अगर वह किसी दिन सुबह में अखबार नहीं देता है, If he doesn't If he doesn't give in the morning, In the morning. If he doesn't give newspaper someday, या if he doesn't give newspaper on any day. sir, in any morning हो सकता है। Any morning. Yes, sir. Yes, sir. Any सर morning वो भी पूरा कह सकते हो, सेंटेंस नहीं ठीक है, बोलिए। अखबार कोई बात नहीं है, पूरे की जरूरत भी नहीं है, ये सेंटेंस यहीं तक होगा। अगर वह Yes, sir. आपको अखबार नहीं देता, क्या सेंटेंस था बच्ची बोलना जरा खुशी? अगर वह किसी दिन सुबह में अखबार नहीं देता है, बस बस बस, इसमें सेंटेंस इतना ही है, वह सुबह में किसी दिन अखबार नहीं देता है, उसके आगे अगर जोड़ दिया गया है। इफ ही डजंट गिव यू न्यूज़पेपर समडे, सिंपल, इफ ही डजंट गिव यू न्यूज़पेपर समडे। अब आगे का लाइन याद करेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? तो उस दिन आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं? ये अलग सेंटेंस है, इसमें तो को जोड़ दिया गया है, तो यानी Yes, देन, sir. और आगे सेंटेंस है आप सुबह का समय कैसे बिताते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर मॉर्निंग How do you spend that? उस दिन का सुबह का समय। that day, How do you spend how the do you morning spend time your of that? morning, या how do you spend your morning that day, how do you spend your time in the morning that day, सब चीजें सही है। सर किसी दिन का इफ अ डे ही डजंट गिव लिख सकते हैं। इफ अ डे बिल्कुल लिख सकते हैं, इफ अ डे, इफ सम डे, इफ एनी डे, आप दोनों तीनों चीजों को लिख सकते हैं। अनिशा नहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अनिशा ध्यान रखो, फिर से एक सेकंड अनिशा ध्यान रखो कि ये जो सेंटेंस है, अगर वह तुमको पैसे नहीं देता है तो तुम उसके घर क्यों जाती हो, बात एक ही है, लेकिन इसमें एक्चुअली दो सेंटेंस है जिसको अगर और तब से जोड़ दिया गया है। वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, तुम उसके घर क्यों जाती हो, यही दो सेंटेंस की इंग्लिश में बनानी है। अब इसमें हमने जोड़ दिया कि अगर वो तुमको पैसे नहीं देता है तो तुम उसके घर क्यों जाती हो। ये दोनों एक सेंटेंस नहीं है, इन दोनों को मिला करके एक मीनिंग क्लियर बन जाता है। How do you spend that day? लेकिन सेंटेंस जब बनाएंगे हम तो वैसी कंडीशन में हम उसको हमेशा ब्रेक करके ही बनाएंगे, ठीक है? यस। ठीक है निकिता, तुम कुछ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज आ रही है, कुछ डे लिखा है, सेंटेंस लिखा है, क्या क्वेश्चन, क्या दिक्कत है निकिता? सर इसमें एक्चुअली ये तो उस दिन सुबह का समय कैसे बीतता है, सेंटेंस क्या है हमारा, बोलो निकिता। तो उस दिन सुबह का समय कैसे बीतता है, तो उस दिन सुबह का समय कैसे बीतता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें सर देन हाउ डू यू स्पेंड दैट डे, मतलब उसमें मॉर्निंग भी फिर उसमें जो हाउ डू यू स्पेंड दैट डे, लेकिन कहानी जो हमारी चल रही है वो कहानी चल रही है अखबार की और न्यूज हॉकर की, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि न्यूज हॉकर सुबह में 6 बजे 7 बजे तक अखबार दे देता है, एम आई क्लियर? लेटेस्ट 8 बजे तक अखबार देता है। तो हम दोपहर का समय बिताने और शाम का समय बिताने की बात नहीं कर रहे हैं, एम आई क्लियर? तो पॉइंट सुनो, तो ये मामला अंडरस्टूड है कि भाई उस दिन तुम्हारा सुबह का समय कैसे बीतता है, या वो दिन तुम्हारा कैसे बीतता है, अखबार के बगैर दिन कैसे बिताते हो। तो कोई भी व्यक्ति जो अखबार पढ़ता है वो 24 घंटे अखबार को मुंह पे नहीं चिपका के रखता है, लेकिन जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत होती है सुबह सुबह उनको अखबार चाहिए। ये फेसबुक नहीं है कि दिन में हम 24 घंटे यूज करेंगे, अखबार को इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यस सर। Excuse me, sir. यस, हु नेम? खुशी सर है। खुशी, yes, खुशी। सर उस दिन आप सुबह का मतलब कि सर ये तो उस दिन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये नहीं बन सकता है देन हाउ डू यू स्पेंड दैट डेज मॉर्निंग, मतलब कि उस दिन। बिल्कुल सही, हाउ डू यू स्पेंड दैट डेज मॉर्निंग या हाउ डू यू स्पेंड योर मॉर्निंग दैट डे, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल सही है। खुशी वो भी सही है, ओके ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज
क्या उसने इस बारे में किसी को पहले इन्फॉर्म किया? बोलो। Did he inform anyone about this? Anyone about this? Did he inform anyone about it? और पहले भी है earlier. Yes, Yes, sir. sir. Did he inform before. anyone about it earlier? या did he inform anyone earlier about it? दोनों बातें हो सकती है। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अबाउट दिस सर, दिस और इट में क्या मतलब यूज कैसे होगा? कहीं पे This अबाउट और? दिस लगा, इट अबाउट इट और अबाउट दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमृत का एक क्वेश्चन है कि दिस और इट का इस्तेमाल क्या होता है। दोनों का इस्तेमाल हम लोग कई जगह यूज कर लेते हैं। दिस और इट में एक स्पेसिफिक फर्क ये है अमरिंद कि इट हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं और दिस जब भी यूज करते हैं दिस के बाद कोई नाउन का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी समथिंग अबाउट दिस इश्यू, टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, टेल मी समथिंग अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ योर्स। दिस के बाद कुछ हम लगाते हैं, इट के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट इट प्रॉब्लम। जब हम इट बोल दिए तो मामला दोनों आदमी के लिए अंडरस्टूड है, इट के आगे कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन दिस के आगे बोला जाता है। लॉजिक समझ में आ गया तुमको अमृत? यस सर। यस। चलिए, आज थोड़ा ज्यादा देर हो गया, आपका अगला क्लास का टाइम आ गया, बीच का ब्रेक का टाइम आपका मैं खा गया, लेकिन पढ़ते पढ़ते टॉपिक के फ्लो में याद नहीं रहा मेरे को। अगली क्लास से आप लोग टाइम बता दिया करेंगे ताकि आपका जो 10